हम देखिए एक चीज़ कहना चाहते हैं, मैं जो गाँव में नाचती गाती मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी जैसी किन्नरों के लिए कह रही हूँ, जो मेरी जैसी हैं और मेरी जैसी बनना चाहती हैं। तो आप सब बहन लोग आवाज़ उठाइए, मोदी सरकार हमारा माई-बाप है, उनसे अपील करिए कि जिस तरह से एक विकलांगों को पेंशन मिलता है उनका जीवन यापन करने के लिए, जो भी सरकारी सुविधाएँ मिलती हैं, उस तरह से हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम गाँव में नाचें, शहर में नाचें, ये करें। पता चला आपको, परिवार को पता चला कि आप जो है कि थर्ड जेंडर में हैं। हुँ। परिवार वालों की तरफ से क्या आपको जो है कि कुछ सुविधा या कुछ डाँट फटकार कुछ मिला है या वो आपको पूरा साथ देते हैं परिवार वाले? किसी का भी परिवार हो अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं रहता है। लेकिन एक समय था मेरा परिवार मेरे से नाराज़ था। नाराज़ इसलिए था कि मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। गाय चराने जाते थे, थोड़ा संपर्क हो गया था। तो मैं क्या बोलती थी पता है? कि मेरे घर पे कोई है नहीं, हमको खाने के लिए दाना-वाना दे दो, कुछ है नहीं। मतलब व्यवस्था जो है पहले से ही हाँ, तो मतलब माँग लेती थी ना, तो वो लोग इतना गेहूँ हमको दे देते थे। इतना गेहूँ दे देते थे तो उतना-उतना करके हम 10 किलो 15 किलो गेहूँ करके उसको ले जाके बेच देते थे। बेच के फिर किताब-उताब कॉपी-वॉपी लेके पढ़ लेते थे। कैसो-कैसो करके हाई स्कूल तक पढ़े हैं। उसके बाद में फिर हमको बहुत बुरा लगा, फिर पढ़ना। तो प्रथम कर्तव्य होता है कि अपने घर परिवार जी। और घर वालों का रक्षा करना। हमारे घर परिवार वालों ने भले से ही हमारे साथ थोड़ा बुरा किया है, लेकिन हमने अपने घर परिवार वालों के बारे में बुरा नहीं सोचा है। इसलिए नहीं सोचा है कि हमारा कौन है ये है, हम कमाएँगे तो उन्हीं को देंगे ना। हम मार भी खाए हैं इसी घर से, पिताजी इसी घर से भगाए भी गए हैं और इसी घर में अब इतना इज़्ज़त भी है। करे लेकिन ये बात सत्य है, मैं प्रोग्राम करने गई थी, स्टेज पे मैं डांस कर रही थी, वो हमको ज़बरदस्ती स्टेज पर से उठा के लेके गए थे। जो फौजी थे, हाँ, वो हमको ज़बरदस्ती स्टेज पर से उठा के कोई ये नहीं सब अभी बंद करा दिया जाए। ट्रेन में माँगना होगा? हाँ, ट्रेन में माँगना बंद करा दिया जाए, गाँव में भी नाचना गाना बंद करा दिया जाए। हाँ, आराम से जिसके घर बच्चा पैदा होता है, जिस हिसाब से इंसान रहे, बड़ा आदमी रहे 5,000, छोटा आदमी रहे 1,500 टैक्स लगा दे। जैसे जीएसटी फीएसटी करता है, वैसे बच्चा होने पे भी बच्चा पैदा करने वालों को जमा करना पड़े, तभी तो मोदी सरकार देगा हिजड़ों को। हाँ, सही। अन्यथा कहाँ से देगा? देगा तो सरकार? यही चीज़ें कर देगा तो सही रहेगा। कम से कम जो गरीब लोग होते हैं, जिनके यहाँ किन्नर लोग जाके सतवाते हैं, वो पता नहीं असली होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये या भी फिर बात है। लवंडा लोग साड़ी पहन के चले जाते हैं। कम से कम गरीब परिवार इस तरह से नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ जौनपुर, और हम बात करेंगे जहां समाज में जो है कि एक तरफ जो है कि मेल फीमेल का जो चलता है, कहीं भी जाते हैं आप लोग को तो एक कमाने का ज़रिया, एक जो है काम करने का जो है ऑफिस में कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन हम बात करेंगे थर्ड जेंडर की, कहीं ना कहीं जो है कि पूरे भारत में जो है कि इनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि ये अगर ट्रेन में जाती हैं फिर भी उनको जो है कि सब लोग गंदी नज़र से देखते हैं। अगर ये कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं तो उनको भी जो है लोग भद्दे कमेंट करते हैं। लेकिन हम आज बात करते हैं जो हमारे बीच में रंजना यादव हैं, जो किन्नर हैं जात से। देखिए आप, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारा समाज है, समाज का नज़रिया बदलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है और ये भी जो है अपना कमाना खाना चाहती हैं। कितने लोग कमेंट करते हैं कि जो है कि इनको मांगना नहीं चाहिए, नाचना नहीं चाहिए, जो है कि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। लेकिन यही समाज एक तरफ जो बोलता है कि इनको जो है कि काम करना चाहिए, और एक तरफ यही समाज जो अगर किसी कंपनी में लग जाती हैं, किसी रोज़गार के लिए लग जाती हैं, वहाँ भी जो है कि इनको भद्दे कमेंट किया जाता है। क्योंकि इनका जो समाज है, और कहीं ना कहीं ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। समाज की नज़रिया नहीं बदल रहा है, क्योंकि अभी देखिए हमारे बीच में बैठी हैं रंजना यादव, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ है, और इनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं कमेंट इनको मिला है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारत है, एक जो है सांस्कृतिक भारत है, यहाँ की जो सभ्यता है, तीनों लोग को जो है कि उतना ही जो सम्मान दिया जाता है। जैसे मैं मेल हो गया, कोई फीमेल हो गई, और ये हमारी जो है कि देखिए बहन रंजना यादव हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जो परिस्थितियाँ क्या थी बचपन से लेकर के आज जहाँ पे हैं, और यहाँ तक ये कैसे पहुँची हैं, और कितना जो है इनको सामना करना पड़ा है समाज के प्रति, क्योंकि समाज कमेंट करता है लेकिन घर की रोजी रोटी नहीं देता है। हम पूरी जानकारी लेते हैं। जो देखिए हमारे बीच में जो रंजना यादव जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इनकी जो है कि परवरिश समाज के प्रति जो आजकल जो है कि पहले से ही आ रहा है कि इन लोगों को कोई भद्दा कमेंट करता जब जानते हैं कि किन्नर है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कि जितना जने चैनल में देखा तहन सबका नमस्ते करता ही। अगर हिंदू भैया हैं तो राम राम, मुस्लिम भैया हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और बौद्ध समाज से देखा तहन तो सबका जय भीम नमो बुद्धाय। और भैया इतना दूर से आई हैं हमारी इंटरव्यू करे, हमके बहुत अच्छा लागता है। ये सब आप सबके आशीर्वाद है कि अगर आप सब हमका इतना प्यारा आशीर्वाद ना दिए होते तो हमार के इंटरव्यू करे ना आवत। कहें से आज के डेट में, आज का युग और जौन जमाना बा, आप सब बहुत अच्छे तरह से जानते हैं आप सब। बिना फायदा के क्यों कायदा ना बिगाड़त। कोनो कलाकार वायरल होते हैं चट्ठी माइक घूमत है, नहीं तो का करी माइक घूमे आप ही सब बतावें। वो उपकार आप सबके होते हैं कि आप सब वहीं लायक वहीं कलाकारिक बनावत हैं, तब जाए के ओकरे पीछे चट्ठे ऐसे माइक घूमत है। तो अच्छी बात है भैया इतना दूर से इंटरव्यू करे आई हैं। और भैया इंट्रो बताएं कि जैसे इनके कौन कौन कमेंट सहायक पड़त हैं। तो सबसे पहले हम बताए दे, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो अगर हम किसी को गलत तरीके से नहीं देखेंगे तो हमको कोई गलत नहीं मिलेगा, लास्ट में हम ही गलत मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कहीं पे आते जाते हैं या किसी लड़के के साथ बैठ के जाते हैं या फिर बाइक वाइक पे बैठ के वीडियो शूट करने जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं। जब आपको पता चला, आपको परिवार को पता चला कि आप जो है कि थर्ड जेंडर में हैं, परिवार वालों की तरफ से क्या आपको जो है कि कुछ सुविधा हुई या कुछ डांट फटकार कुछ मिला है, या वो आपको पूरा साथ देते हैं परिवार वाले? किसी का भी परिवार हो अपने बच्चे से कभी नाराज़ नहीं रहता है। लेकिन एक समय था मेरा परिवार मेरे से नाराज़ था। नाराज़ इसलिए था कि मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ना चाहती भी थी। नहीं है सिर्फ मेरे जो भी हैं थोड़ा दबंगाई टाइप के हैं भाई वो लोग, मनी मुद्रा से थोड़ा भाई 20 हैं और उनके घर में सब नौकरी चाकरी करने वाले हैं, बड़ी पार्टी है, पैसे के घमंड हैं उनको, बहुत कमाते हैं, बोलते हैं 100 रुपया ले लो, चलो 200 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो। अच्छा एक बात बताइए, ये मानसिकता कब खत्म होगी समाज से? अब ये उनकी मानसिकता है, वो जाने। हम तो भाई एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यही कमेंट जैसे आपके ऊपर किया जाता है, अगर यही कमेंट किसी लड़की के ऊपर करते हैं या किसी जो है कि औरत के ऊपर करते हैं तो उसमें तो लड़ाई झगड़ा पुलिस थाना तक बात चली जाती है। हाँ चली जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि हम अपना बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो हमें छोड़ो हमारे घर वालों को वो लोग परेशान करने लगेंगे। ये बातें हैं, परिवार को भी देखना पड़ता है इसमें। हाँ परिवार के ही चक्कर में, वरना जब ऐसा बोलते हैं ना मार के झापड़ मुँह लाल कर दूँ। ये और अच्छा ये बताइए, यही मजबूरी है कि मैं उनका कुछ कर भी नहीं सकती। हमसे छोड़ो मेरे परिवार वालों को परेशान करने लगेंगे, बहुत दिक्कतें होंगी। पढ़ती थी और पढ़ना चाहती भी थी, ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मैं स्कूल में जाऊँ ना तो सच्ची पूछो इतना मतलब गरीबी हालत था कि कैसे मतलब खाए हुए के तो मतलब जुट जाए, लेकिन कापी किताब हर एक चीज़ ये सब ना जुट पावे। तो एक ही हमारे गाँव में मास्टर हैं, तो उनसे हम बल्कि किताब मांगे रहे, हमके चाचा किताब दे दें अपने बिट्टी वाला हमके पढ़ाई खाए। तो वो हमके जवाब दिए रहन, जाता कब तक छक्का ही करता नस्ता गया तो पढ़ाई के चक्कर में का पढ़ा। अच्छा तब पता था उन लोगों को कि आप उस जेंडर में आ गई हैं? अच्छा तो ऐसे हमका जवाब दिए रहन, तो हम आए बहुत रोए। ओकरे बाद हम एक ठी इतना बड़ा साउंड ले और हमारे घर के आगे नदी बाटे, नदी वहीं पार जाए के हम घूमे लगे क्योंकि यहाँ शादी ब्याह पड़ रहा है। तो हम गाड़ी उड़ी गावे लगी, गाना गाए, गाड़ी गाए और गाड़ी वाला गीत गाए और एक ही गाड़ी गीत सुनाई देता है ना बहुत पहले गावत रहे हैं कि गलियन में कराना की बारी लगी, गलियन में
तबले भाई निशान छोटे या मामा, इस तरह से ऐसे होता था। तो हम शादियों में गाते गाते थे पहले? हाँ, शादियों में गाते थे, बहुत छोटे थे जब गाना गाते थे ना, तो नाचने की उम्र नहीं थी, ये जान अच्छा, लो। आपका जो आपके दिल में क्या था बचपन से ही? एक अजीब से हो गया कि हम बचपन से ही नाचना गाना, या कमेंट सुन सुन करके आपको लगा कि नहीं यही सही है? नहीं, नाचना गाना बचपन से नहीं था, पढ़ाई मतलब में ध्यान थे आपका बहुत पढ़ाई ज़्यादा? में ध्यान था। जी। तो हम कुछ क्लास किए, मेरे पास पैसे नहीं रह गए नाम लिखवाने के लिए, अगले क्लास के लिए। आर्थिक व्यवस्था सही नहीं थी हाँ, आपकी। तो हम नदी उस पार, नदी के इस पार नहीं, जी। नदी के उस पार में गायों चराने जाते थे, थोड़ा संपर्क हो गया जी, था। जी। तो मैं क्या बोलती थी पता है, कि मेरे घर पे कोई है नहीं, हमको खाने के लिए दाना वाना दे दो, कुछ है नहीं। मतलब व्यवस्था जो है पहले से ही हाँ, तो बहुत। मतलब मांग लेती थी ना, तो वो लोग इतना गेहूँ हमको दे देते थे, इतना गेहूँ दे देते थे, तो उतना उतना करके हम 10 किलो 15 किलो गेहूँ करके उसको ले जाके बेच देते थे। बेच के फिर किताब उताब कापी वापी लेके पढ़ लेते थे, कैसो कैसो करके हाई स्कूल तक पढ़े हैं। उसके बाद में फिर हमको बहुत बुरा लगा, फिर पढ़ना अच्छा, छोड़ दिए। रंजना यादव, क्या लग रहा है कि जो बचपन था, हम्म। बचपन का अगर आप याद कर रहे हैं तो इस समय क्या लग रहा है कि भावुक हो जाती हैं कि नहीं? हम लोग गेहूँ इकट्ठा कभी करके। नहीं भावुक होते हैं, हुँ, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, मेहनत करने के लिए ही दिए हैं। हुँ। देखिए, कहते हैं ना, कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। तो हमको अपना कर्म भी होता है कि अपने घर परिवार जी। और घर वालों का रक्षा करना। हमारे घर परिवार वालों ने भले से ही हमारे साथ थोड़ा बुरा किया है, लेकिन हमने अपने घर परिवार वालों के बारे में बुरा नहीं सोचा है। इसलिए नहीं सोचा है कि हमारा कौन है ये है, हम कमाएँगे तो उन्हीं को देंगे ना। हम मार भी खाए हैं इसी घर से, फिर इसी पिताजी। इसी घर से भगाए भी गए हैं, और इसी घर में अब इतना इज़्ज़त भी है। जैसे कि पहले क्या था, जब थर्ड जेंडर को जो है कि जैसे कि किन्नर को जब जान जाते थे, अड़ोसी-पड़ोसी भी बात करना बंद कर देते थे। अरे यार, हुँ। ये कौन आ गया घर में? और आपके माता-पिता के भी ऊपर जो है दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता था। नहीं, तो अब इतना दे के इतना बना लिए हैं। हमारे आते ही पहुँचते ही सब लोग आते हैं, बतियाते हैं, बोलते हैं। पहले से सिस्टम अब और बदल गया, चेंज हो गया। हाँ, देखिए देखिए, रंजना यादव जहाँ पे जो भाई मार के। बहुत छोटे थे, इतने बड़े थे जब मार खाते थे, नाचने की उम्र नहीं थी, गाने गाने की उम्र थी। हाँ। गाना वाना गाने जाते थे। उसके बाद जब जिसके यहाँ शादी विवाह रहेगा, गाना गाने जाएँगे तो मिठाई उठाई लोग दे देता है। जी। तब मिठाई उठाई घर में लेके आते थे तो पता चल जाता था। और हम कोई भी चीज़ लेके आते थे ना, तो अकेले नहीं खाना चाहते थे। कहना नहीं चाहिए, मेरी स्वयं की भाभी, जी। मेरी स्वयं की भाभी नीचे बैठी हुई भी हैं अभी। और मैं प्रोग्राम करने जाती थी, तो वहाँ से मिठाई उठाई लेके आती थी, देती थी। तो वो खाने के बाद भैया को बता देती थी अच्छा, कि यहाँ नाचने गई थी, यहाँ से पहले मिठाई खाने ले। के बाद फिर बताती थी? हाँ, खाने के बाद बता देती थी, तो वही भाई मारता था। अच्छा। यही सब चीज़ें हैं, और कोई विशेष अभी बातें भैया नहीं। अभी भैया भैया से क्या हाँ। बातचीत होती है कि नहीं? हाँ, होती है भाई, सभी अब भैया ठीक-ठाक हैं? आप लोग के आने से पहले भैया गए दुकान पे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अपना अपना ही होता है। और उनको लेकिन उनको खुद चाहिए था उसमें कि भी आपकी गलती नहीं है, ये तो प्राकृतिक दिन था कि जो है थर्ड जेंडर में आ गई। नहीं तो क्या ज़रूरत थी उनको मारने-पीटने की? आप भी तो पढ़ाई करती, कहीं सरकारी एम्प्लॉय बन जाती। कौन नौकरी देता, कुछ नहीं, कोई नहीं नौकरी देता। अच्छा, आपके दिमाग में कभी आया था कभी हम लोग नौकरी करें? दिमाग में था कि हम नौकरी करें, लेकिन जी। हमको कॉलेज से कुछ ऐसे बात सुनने को मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई बंद माँगती भी नहीं हूँ। हुँ। मैं माँगती भी नहीं हूँ, और मैंने अपने लाइफ़ में यही मतलब निर्णय लिया है कि हम जब तक खाएँगे, मेहनत करके ही खाएँगे, अर्थात हम किसी के आगे माँगेंगे नहीं। हम खाने के लिए उपवास कर लेंगे, लेकिन हम किससे माँगेंगे नहीं उस तरह से, जिससे और भी लोग माँगते हैं, ला रहे, निकाल रहे, दे रहे, अच्छा, ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। जो अच्छा, एक मैं आपका वीडियो देखा था, वायरल हुआ था हुँ। कि उसमें आपका एक प्रेम कथा बताया गया है कि एक फौजी हाँ। साहब का प्रेम हो गया था। जी, जी। वो बहुत पहले की बात है ये। हुँ। अभी क्या बातचीत होती है कि नहीं होती है? मैं आपके पर्सनल लाइफ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं, कभी-कभी फ़ोन वोन आ जाता है, वरना वैसे बात नहीं होती। बात नहीं होती है। पता है, बात ऐसे था, वो फौजी जो थे वो ठाकुर थे, ठीक? जी। और मैं प्रोग्राम करने गई थी, तो मैं प्रोग्राम में मेकअप वगैरह की थी, तो उनको मैं पसंद आ गई। ऐसे लोग करे, लेकिन ये बात सत्य है, मैं प्रोग्राम करने गई थी, स्टेज पे मैं डांस कर रही थी, वो हमको ज़बरदस्ती स्टेज पर से उठा के लेके गए थे। जो फौजी थे? हाँ, वो हमको ज़बरदस्ती स्टेज पर से उठा के लेके गए थे, और उसके बाद ले जाके उनका बनारस में रूम था। हुँ।
ले जाकर वहीं लेके गए थे और उन्होंने हमको बताया नहीं कि हमारा शादी उदी हुआ है। ये सब उन्होंने हमको नहीं बताया था। फिर हम उनके साथ रहने लगे थे और धीरे धीरे दिल लगी भी हो गया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था। तो फिर आपका वो जेंडर भी चेंज करवाए थे? ये सब मत पूछिए। फिर हम आपको बता रहे हैं, उनके साथ मेरा एक रील पोस्ट होता है, अभी भी वो रील मेरे चैनल पे है। और वो रील कहाँ से पोस्ट हुआ था? कानपुर से। हम लोग गए थे मॉल में शॉपिंग करने। हाँ, मॉल में शॉपिंग करने गए थे। फिर वहाँ से एक रील पोस्ट किया मैंने। उस रील को वो रील उनकी बीवी तक पहुँच गई। अच्छा। हाँ, वो रील उनकी बीवी तक पहुँच गई। तब ये हुआ कौन है कौन है, तब इसी में ये सब पोल पट्टा खुला कि 2 बेटियां हैं, बीवी हैं। तो हम सोचे कि हम दूरी बना लेंगे तो इसी में फ़ायदा है, वरना घाटा है। 2 बच्चे बिखर जाएंगे, बीवी बिखर जाएगी। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे, कि आपको क्या लगता है जो आपका समाज है, ये जो गांव-गांव में जाते हैं, आशीर्वाद का काम देते हैं, आशीर्वाद सबको देते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? हम देखिए एक चीज़ कहना चाहते हैं, मैं जो गांव में नाचती गाती मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी जैसी किन्नरों के लिए कह रही हूँ, जो मेरी जैसी हैं और मेरी जैसी बनना चाहती हैं। तो आप सब बहन लोग आवाज़ उठाइए। मोदी सरकार हमारा माई बाप है, उनसे अपील करिए कि जिस तरह से एक विकलांगों को पेंशन मिलता है उनका जीवन यापन करने के लिए, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उस तरह से हम लोगों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम गांव में नाचें, शहर में नाचें, ये करें, बल्कि ये नाचना गाना बंद करवा दें। जी सही। हाँ, ये नाचना गाना बंद करवा दें। और पब्लिक में जो होता नहीं है बच्चा जिनके बच्चे पैदा होते हैं, किन्नर लोग जाते हैं नाचने गाने, ये चीज़ें बंद करवा दें। ये चीज़ें बंद करवा के उसको सरकारी टैक्स कटने लगे, ठीक, उसको सरकारी टैक्स कटने लगे। और जैसे विकलांग लोगों का पेंशन वगैरह मिलता है, इस तरह से किन्नरों का भी कर देता। तो हम मोदी सरकार को हमेशा हर जन्म में पूछते कि अगर ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हमारे माई बाप, हम केकरे शरण में जाए। हमार बतिया अगर बुरी लागत हम एक बदे क्षमा चाहब, लेकिन हम केकरे आगे जाए। आज के जवान है, मेहनत करते है, कमाई खा लेते है, कल के बुढ़ाई जब के होए। आज के डेट में आप खुद ही जान सकत हैं कि हम सब निर्वंशी इंसान है, के आगे पीछे बात देखे ताके वाला। तो हमारा तो इतना ही सरकार से निवेदन रहे, अपील रहे कि अगर ये क्लिप कोई भी भाई बंधु अगर अच्छा इंसान होगा तो इस क्लिप को काट के ट्विटर पे ज़रूर डाल देना, ताकि नेता अधिकारी लोग देखें। हम ही चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो किन्नर लोग गांव-गांव में नाचते हैं, नाचते गाते हैं, ये चीज़ें बंद करवा दी जाए। ये चीज़ें बंद करवा के जिस तरह से विकलांगों को पेंशन वगैरह दिया जाता है, ये सिस्टम कराएं, ये उचित रहेगा। और ये हमारी बात अगर आप मानेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी कि चलिए ठीक है, हमारे योगी सरकार आए तो कुछ बदलाव तो किए, नहीं तो ऐसे देखिए इंसान भी बेचारे थक जाते हैं। कोई कोई किन्नर लोग जाते हैं जो गरीब असहाय इंसान होते हैं, देने लायक नहीं होते हैं, उनको भी लूट पाट के लेके चले आते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि जबरन छीन के लेके चले आते हैं। होता है, ऐसा गांव में होता है। हाँ, तो यही हमारा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन रहेगा कि इस चीज़ें को बंद कराया जाए। जिस तरह से एक विकलांग इंसान को पेंशन वगैरह मिलता है, इस तरह से किन्नरों को भी एक पेंशन वगैरह मिले। कोई कंपनी वगैरह खुलवा दी जाए जिसमें किन्नर लोग भी काम करें, अपना सैलरी लें। हम ये चाहते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए दोस्तों, जो है कि अभी मैं जब बात कर रहा था तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी जो है कि अहम रोल होना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग के समाज को जितना राइट हमारा है उतना राइट इनका भी है। जो ये भारत का संविधान है, जितना राइट हमारा उनका राइट भी उतना है। लेकिन सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए, किया जाता है। मेरा एक निवेदन है सरकार से कि सरकार कोई नया सब बंद करा दिया जाए। ट्रेन में मांगना उंगना, और ट्रेन में मांगना बंद करा दिया जाए, गांव में भी नाचना गाना बंद करा दिया जाए। हाँ, आराम से जिसके जिसके घर बच्चा पैदा होता है
जिस हिसाब से इंसान रहे, बड़ा आदमी रहे 5,000, छोटा आदमी रहे 1,500 टैक्स लगाए दे। जैसे जीएसटी फीएसटी करता है, वैसे बच्चा होने पे भी बच्चा पैदा करने वालों को जमा करना पड़े, तभी तो मोदी सरकार देगा हिजड़ों को। हाँ सही। और अन्यथा कहाँ से देगा? तो सरकार? यही चीज़ें कर देगा तो सही रहेगा। कम से कम जो गरीब लोग होते हैं, जिनके यहाँ किन्नर लोग जाके सतवाते हैं, वो पता नहीं असली होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये भी या तो फिर बात है। लवंडा लोग साड़ी पहन के चले जाते हैं। कम से कम गरीब परिवार इस तरह से थोड़ा बच जाएगा और सुरक्षित भी रहेगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। और सब सुरक्षित रहेंगे, सबका भला हो जाएगा, एक पंथ में 4 काम हो जाएगा। अब फिर हम कहीं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और मैं राहुल कुमार और ज्ञानचंद भारती के साथ जौनपुर।